हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और आप लोगों को हमारे वीडियोस काफ़ी पसंद आ रहे हैं। लेकिन अभी तक आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे वीडियोस को रेगुलर फॉलो करते हैं, है ना, उनको हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा चैनल है और इसमें आप लोग काफ़ी कुछ सीखते हो। और आज का वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईपी में 2020 के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा, इससे अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, उसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, नीचे मैं क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कई लोग तो समझ ही नहीं पाते कि ये टॉपिक किस टॉपिक का क्वेश्चन है, और इसमें एक हल्का सा कंफ्यूजन भी है, वो भी दूर हो जाएगा आगे जब मैं बताऊंगा। ठीक है, और अच्छा, अगर आप लोग मेरे वीडियोस अच्छे से फॉलो करते हो, है ना, तो उसमें मैंने आपको कुछ हिंट बताई थी कि कभी भी एग्जाम होता है तो कैसे डेटा रखते हैं। तो स्क्रीन पे आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है, कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कौन से ईयर में आईपीएम में आया होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि आप लोग मेरे वीडियोस कितने अच्छे से फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि कौन से ईयर में आई एम इंदौर ने पूछा होगा। ठीक, अब जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा आईपी में 300 कोर्स नहीं लिया है, वो जल्दी से जल्दी ले लें। टोटल 10 वीडियोस हैं, हर वीडियो में 30 क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चंस हैं, है ना। वीडियो के एंड में आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, विद इन 3 आवर्स आपको पूरी की पूरी लिंक्स एक्टिवेट कर दी जाएंगी। ठीक, तो आप वो कोर्स जरूर लीजिए। लास्ट ईयर आउट ऑफ 35 9 स्टूडेंट्स का इंदौर में क्लियर हुआ था आईपी मेट, और 13 का आईपी मेट रोहतक क्लियर हुआ था। ठीक, चलो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर द ईयर 2016, इसमें मैं एक तरीका बताऊंगा, तो सेम क्वेश्चन इससे मिलता जुलता एग्जाम में आ गया तो ध्यान रखना, क्योंकि अगर शुरुआत गलत हो गई तो आपके पूरे 3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक, फॉर द ईयर 2016 सिड हैज टेकन अ न्यू ईयर रिजोल्यूशन फॉर बीइंग वेरी फिट। सभी लेते हैं, आप लोग भी लेते होगे हर साल। देयर स्टार्टिंग विद जनवरी 1 2016 लीप ईयर होता है, ध्यान रखना है ना। ही हैज डिसाइडेड टू गो फॉर स्विमिंग एवरी सेकंड डे, है ना, स्विमिंग हर सेकंड डे जा रहा है, जॉगिंग हर थर्ड डे नहीं, इट इज स्विमिंग एवरी सेकंड डे, जिम एवरी थर्ड डे, जिम हर थर्ड डे, और जॉगिंग एवरी फिफ्थ डे। जो सबसे मेहनत का काम है उसी को उसने हर फिफ्थ डे में रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए सुबह उठना पड़ता है ना। आप लोग भी ऐसे रिजोल्यूशन बनाते रहते होगे, और कितना फॉलो होता है क्या होता है वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, मैं भी बनाता रहता हूँ, क्या कुछ फॉलो नहीं हो पाता। ठीक है, the three activities are very energy intensive and require respective 130, 140, 110 calories. If January 1, 2016 happens to be Sunday, answer the following questions. ठीक, क्वेश्चंस तो मैंने आपको दिखाई दिए थे, उनको सॉल्व करना। देखो, इसमें कई लोगों के दिमाग में आएगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 1 लिखा है तो 1 3 हर सेकंड डे को ऐसा ले लें, फिर थर्ड डे को 1 से ही शुरुआत कर दें। इसमें मेरी एक सलाह है कि इस बार भी अगर आईपीमेट में आ जाए, है ना, ये इसने प्लानिंग की थी 1 जनवरी को, आप फर्स्ट में तीनों एक्टिविटीज मत करवाना, क्योंकि आगे जब इनके ऑप्शन से आप अपने आंसर मैच करोगे तो आपके पूरे गलत हो जाएंगे। ठीक है, दरअसल इसमें मेरे से भी गलती हुई थी, मैंने भी जब क्वेश्चन पहली बार किया था तो 1 जनवरी को ही मान लिया था, लेकिन आगे जो आंसर फिर मैच किए थे तो वो गलत हो गए थे, है ना। देखो, मैं पूरा आपको बता रहा हूँ डिटेल में कि मेरे से भी इसमें गलती हुई थी। ठीक, जो इनका थर्ड क्वेश्चन है ना उसमें गलत हो जाएगा। तो इसमें ऐसा मान लेना कि 1 जनवरी को उन्होंने डिसाइड किया था, तो हर सेकंड डे क्या जा रहा है, ये स्विमिंग। तो स्विमिंग हर सेकंड डे मतलब 2 4 6 एंड सो ऑन, 366 डेज होंगे, है ना, ये याद रखना। तो ये जाएगा 366 तक। ठीक, स्विमिंग के बाद किसका नंबर आएगा, जिम, है ना। ध्यान रखना, 1 से शुरुआत करोगे तो आंसर गलत हो जाएंगे। इनको हो सकता है और एक्सप्लेन करना था या नहीं करना था, है ना, लेकिन अब तरीका आपको समझा दिया तो आप ऐसे ही करना। हर थर्ड डे कहाँ जा रही है, जिम, मतलब 3 की टेबल पढ़ लो। और खैर ये टेबल से क्वेश्चन थोड़ा और आसान भी हो जाएगा। और आखिरी में जॉगिंग, जॉगिंग ये जा रहा है फिफ्थ डे, मतलब ये आएगा लास्ट में 365 तक, है ना। अब देखो, 3 चीजें हैं, कैलोरीज पे बात पे ध्यान देंगे, वो भी उसमें उससे रिलेटेड सिर्फ आखिरी क्वेश्चन ही पूछा था, तो पहले के दो तो कर ही लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा, एक चीज आपको और बता देता हूँ, कई लोगों को पता नहीं होगा।
जैसे 2019 का उन्होंने आईपीमेट देखा, उसमें डीआई का एक सेट था, तो सब लोग बोलने लगे कि ये ना डीआई आता है, डीआई आता है। दरअसल 3 to 5 क्वेश्चंस का एक सेट हर साल या तो डीआई का भी आ सकता है या एलआर का भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि हर साल ये लोग डीआई ही पूछें। ठीक है, एक सेट आता है, जैसे ये जिस ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, इस ईयर डीआई का कोई क्वेश्चन ही नहीं था, ये सेट थ्योरी का एक 3 का क्वेश्चन दे दिया था उन्होंने। ठीक है, अब देखो एक सेट थ्योरी टाइप का कर लो, 3 सर्कल्स बना लो। मैंने इसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ध्यान से समझ लेना। एक हो गया स्विमिंग, जिम, और ये जॉगिंग। 2 का डिफरेंस है, 366/2 कर दो, शॉर्ट ट्रिक है ना। अगर शुरुआत से टेबल चालू हो रही तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, एपी का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहीं पे कर देता हूँ, 366/2 कितना आ जाएगा, 183। तो स्विमिंग टोटल गया होगा वो 183 डेज, है ना। बाहर ये सर्कल के 183 लिख लो। फिर 366 बाय आप 3 कर दो, 3 का डिफरेंस था, तो 122 डेज गया होगा ये जिम। फिर 365/5 कर दो, क्या आएगा, 73 डेज ये गया होगा जॉगिंग पे। ठीक, अब देखो स्विमिंग और जिम की बात करें तो स्विमिंग में 2 का कॉमन डिफरेंस है, जिम में 3 का है, तो 2 और 3 का एलसीएम ले लो, क्या आएगा 6, है ना। तो स्विमिंग और जिम के लिए देखेंगे तो 6 की एक टेबल बनेगी, 6 12 ऐसी, है ना। एग्जाम में आपको जल्दी जल्दी करना है, मैं भी वही चीज सिखा रहा हूँ। तो 366/6 कर दो, है ना। पहले एक काम करो, तीनों का ले लो, क्योंकि अगर आपने मुझसे सेट थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा सबसे पहले हम लोग ये 3 वाले डेटा को फिल करते हैं, है ना। तो तीनों का एलसीएम ले लो, 2 3 और 5 का 30 आएगा, मतलब फर्स्ट वैल्यू होगी 30, है ना। 30 जनवरी को सब मिलेंगे, फिर 30 के डिफरेंस पे मिल जाएंगे, फिर 60th डे पे मिलेंगे, फिर 90th डे पे मिलेंगे। इसे आखिरी कौन सा आएगा इनका, 360। ठीक है, 30 से डिवाइड कर दो 360 को, क्या आएगा 12, मतलब 12 टाइम्स ये इन 12 डेज, पूरे साल में सिर्फ 12 दिन ऐसे होंगे जिसमें ये तीनों एक्टिविटी करेगा। ठीक है, अब ये 2 के कॉम्बिनेशन वाले देख लेते हैं। सेट थ्योरी से क्वेश्चन करोगे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, जिस तरीके में बता रहा हूँ। ठीक है, ये रहा। हाँ, तो 360/6 करेंगे तो क्या आएगा 61। 61 में ऑलरेडी 12 डेज हो चुके हैं, है ना। 61 में ऑलरेडी 12 डेज हो चुके हैं, 61 - 12 49, मतलब 49 डेज ऐसे होंगे जिसमें स्विमिंग और जिम दोनों करेगा, लेकिन तीनों चीजें नहीं करेगा। सिमिलरली स्विमिंग और जॉगिंग का देख लो, स्विमिंग में डिफरेंस है 2 का, जॉगिंग में 5 का, 5 और 2 का डिफरेंस एलसीएम 10, तो 366/10 कर दूंगा तो 36 आएगा। 36 में 12 ऑलरेडी हो चुका है, बचा क्या 24। ठीक, वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके वापस सुनते जाना जो बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको मेरे से भी तेज स्पीड में करना पड़ेगा, तभी अच्छी रैंक आएगी। ठीक है, बार बार मैं एक चीज बोलता हूँ, ध्यान रखना, कट ऑफ निकालने पे फोकस मत करो, अच्छी रैंक लाने पे फोकस करो। अब स्विमिंग से रिलेटेड दोनों हो गए, अब जिम और जॉगिंग देख लेते हैं। जिम में 3 का डिफरेंस, जॉगिंग में है 5 का, 3 और 5 15, मतलब 366 को अब मैं 15 से डिवाइड कर देता हूँ, 23 का डिफरेंस है और इधर 5 का डिफरेंस है ना। 3 और 5, 5 3 जा 15, हाँ हाँ 6 आया ना, 24। 12 ऑलरेडी आ चुका है, बचा कितना 12। ठीक, पॉइंट के बाद जो आएगा उस पर ध्यान मत देना, ठीक है। ये सब हमारे काम होगा, ये सब अब हटा देता हूँ। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो स्विमिंग के लिए ओवरऑल स्विमिंग की वैल्यू 183, उसमें से 49 12 और 24 माइनस कर दो, क्या आएगा 98, इधर लिख दो। फिर जिम की टोटल वैल्यू 122, उसमें से 49 12 और 12 माइनस कर दो, ये आएगा 49। फिर 73 जॉगिंग की टोटल वैल्यू, उसमें से 24 12 और 12 माइनस कर दो, ये आएगा 25। ठीक, अब ओवरऑल इतने डेज ये गया होगा, जैसे मैं खुद से आंसर बोल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर क्वेश्चन पूछा है कितने दिन सिर्फ स्विमिंग है, ओनली स्विमिंग 98, ओनली जॉगिंग 25, ओनली जिम 49,
है ना। स्विमिंग एंड जिम बट नॉट जॉगिंग 49, है ना। ये सब लेना, इन सब का एडिशन कर दो, अंदर जितनी भी वैल्यूज है ना इन सब का एडिशन कर दो, तो ये पता चल जाएगा ओवरऑल 366 डेज में से कितने दिन ये जिम गया था, जॉगिंग गया था, स्विमिंग गया था, या दोनों तीनों गया था, है ना। ये आएगा सबका समीशन 269। तो 366 में से 269 माइनस कर दो। 269 क्या है, 269 डेज इसने कुछ ना कुछ काम किया था, या तो स्विमिंग की थी, या जिम किया था, या जॉगिंग किया था, या सब कुछ किया था, एटलीस्ट वन एक्टिविटीज की थी, है ना। माइनस करेंगे रिजल्ट क्या आएगा 97। 97 डेज इसने कुछ भी नहीं किया। क्लियर, है ना, आराम कर रहा था घर पे बैठ के। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी डेज डज सिड गो जॉग ऑनली, जॉग ऑनली मीन्स ये 25, है ना। 73 या 70 कुछ और मत लगा देना, आंसर डी। हाउ मेनी डेज सिड नॉट गो फॉर एनी ऑफ द थ्री एक्टिविटीज, ये हमारा 90 क्या आया था 7, 97 ऑप्शन सी। What is the amount of total calorie spent by Sid over all such days when he did all the three activities? All the three activities कितने दिन की है 12, 12 into total calorie कितनी यूज हुई 130 प्लस 140 270 प्लस 110 270 प्लस 280 प्लस 100 380, तो 380 कैलोरी इंटू 12 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4560 ऑप्शन ए, ठीक है, 4560 ऑप्शन ए, ठीक है। तो उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। अच्छा टफ क्वेश्चन था सेट थ्योरी का, वैसे टफ नहीं था, लेकिन हाँ अगर आपको पता हो कि कैसे करना है तो फिर इजी था, ठीक है। तो मेरे तरीके याद रखना, और अभी भी वक्त है, अगर आपने आईपी में 300 परचेस नहीं किया है तो उसको जल्दी से जल्दी कर लीजिए, आपके रिवीजन में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।